हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स टाइम। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही होगी। तो बिना किसी देरी के आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमें निकालना है टर्म जिसमें फर्स्ट टर्म दिया गया है, कॉमन डिफरेंस दिया गया है, नंबर ऑफ टर्म दिया गया है और an की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने पहले का पहला लिया हुआ है, यहां पर an इक्वल टू निकालना है। a दिया हुआ है हमारा कितना 7, d दिया हुआ है 3 और n दिया हुआ है 8। तो हमने बोला था an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम यहां पर रख देंगे an इक्वल टू हो जाएगा a की वैल्यू 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 7 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस 21 हो गया 28। ये हमारा है आंसर। ठीक, ये पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है। अगर मान लो इसमें से हम किसी और को ले लें, इसमें निकालना है दूसरा वाला, हम देख लेते हैं। दूसरा नहीं, तीसरा देख रहे हैं। a इक्वल टू निकालना है, d की वैल्यू दी है -3, n की वैल्यू दी हुई है 18 और हमारा दिया हुआ है an का वैल्यू जो दिया है वो दिया है -5। an इक्वल टू दिया है -5। ठीक है, ये हमारी वैल्यू दी गई है। चलिए हम निकाल लेते हैं क्या है। an इक्वल टू होता है, ये तीसरा है और ये पहला है, आपको लिखा गया an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an इक्वल टू हो गया हमारा, यहाँ पर दिया है -5 इक्वल टू a प्लस यहाँ पर 18 माइनस 1 इंटू हो गया -3। तो यहाँ हो गया -5 इक्वल टू a प्लस, देखिए 17 होगा, 17 3 जा 51 माइनस में है तो यहाँ -51 हो जाएगा। तो a इक्वल टू हो जाएगा -5 प्लस 51। तो यहाँ पर हो जाएगा a इक्वल टू हो जाएगा 46। ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 30th टर्म ऑफ द एपी इज 1074 ... इज 97 होगा, 77 होगा या -77 या -87 है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर। तो देख लीजिए हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। a30 इक्वल टू हो जाएगा क्या हमारा a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू। देखो 7 माइनस 10 कर लो या 4 माइनस 7 कर लो, -3 आएगा। यहाँ पर a30 इक्वल टू हो जाएगा, a की वैल्यू रख दो, यहाँ पर a की वैल्यू सीधा ही रख देते हैं, 10 होगा, जानते हो। 10 प्लस 29 इंटू -3, तो ये हो गया 10 प्लस -87। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 87 दैट इज इक्वल टू -77 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन यहां पर है कि फाइंड द मिसिंग टर्म। कई सारे हैं लेकिन हमने 2 इसमें से उठा लिया है। देखिए यहाँ पर 2 है, फिर मिस है, यहाँ पर 26 है। हम जानते हैं कि पहले टर्म को क्या कहते हैं, a बोलते हैं। d यहाँ पर नहीं पता है, लेकिन ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। तो हमने बताया था कि a प्लस डी, a प्लस 2d। तो यहाँ पर a प्लस 2d की वैल्यू क्या है, 26 है। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारी 2 है प्लस 2d इक्वल टू 26 हो गया, 2d इक्वल टू हो गया 24 और d इक्वल टू हो गया 12। अब हमें बताओ d इक्वल टू 12 मिल गया तो दूसरा टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म क्या होता है, a प्लस डी। तो हो गया 2 प्लस 12 दैट इज हो गया 14। ठीक है, यहां पर हो जाएगा 14। अब 14 माइनस 2 करोगे 12 आएगा, 26 माइनस 14 करोगे 12 आएगा। ये हो गया हमारा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है a इक्वल टू 5 दे दिया है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1, ये देखो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 3d की वैल्यू दे दिया हमारा 9.5। तो यहां पर a की वैल्यू क्या है, 5 प्लस 3d इक्वल टू हो गया 9.5 लिख सकते हैं इसको। तो 3d इक्वल टू हो गया 4.5, क्योंकि 9.5 में से 3.5 कट गया
तो यहाँ पर आ गया 4.5 और 4.5 अपॉन 3 हो जाएगा d इक्वल टू, ये आ जाएगा 1.5। कितना आ जाएगा 1.5। अब बताओ दूसरा टर्म, सेकेंड टर्म क्या होगा, a प्लस डी दैट इज हो गया 5 प्लस 1.5 दैट इज 6.5, और थर्ड टर्म हो गया a प्लस 2d दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 8। तो यहां पर हो गया 6.5 और यहां पर हो गया 8। तीसरा क्वेश्चन खत्म। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 3 8 18 3 8 13 18 इज 78। पूछा है कि कौन सा टर्म, n इक्वल टू क्या है, ए एन इक्वल टू हमारा दे दिया है 78, a इक्वल टू हमें दिख रहा है 3 और d इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 5। चलिए बता देते हैं, ए एन इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन की वैल्यू क्या है 78 है, इक्वल टू a की वैल्यू क्या है हमारी 3 है। यहां पर हमें प्लस n माइनस 1 रख देते हैं और d की वैल्यू क्या है 5 है। चलिए यहां पर 78 माइनस 3 हो जाएगा 75 इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5 और 5 1 जा 5 5 15 जा, तो 15 इक्वल टू हो गया n माइनस 1, तो n इक्वल टू हो गया 15 प्लस 1 दैट इज 16। ये हमारा नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, 16th टर्म जो होगा वो 70 होगा। तो 16th टर्म विल बी 78। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, इसमें भी वही करना है। a की वैल्यू दे दिया है 7, d की वैल्यू हो जाएगी 13 माइनस 7 दैट इज 6, a n इक्वल टू दे दिया है 205। चलिए रख देते हैं a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहां पर हो गया 205 इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 198 इक्वल टू हो गया n माइनस 1 इंटू 6, तो ये 6 1 जा 6 6 3 जा और 6 3 जा इक्वल टू n माइनस 1, n इक्वल टू हो जाएगा 34 टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन AP इज इक्वल टू 34। यही है हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरीके से है कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। कौन सा एपी है हमारा 11852। तो यहां पर a इक्वल टू हमारा है 11, ठीक है 11 है, d इक्वल टू हो जाएगा -3। हमें क्या दिखाना है कि क्या ये जो 150 है -150 है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आएगा ही कि नहीं। चलिए हम देख लेते हैं, इसको मान लेते हैं nth टर्म। an इक्वल टू क्या हो गया -150। अब चलिए देख लीजिए an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर n हमारा होल नंबर आ गया तो इसका मतलब ये टर्म होगा, और अगर n हमारा होल नंबर नहीं आया तो ये टर्म नहीं होगा। तो यहाँ -150 इक्वल टू हो गया 11 प्लस n माइनस 1 इंटू क्या -3। यहां पर आ गया ये -11 161 हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 इंटू -3। तो यहां से माइनस और माइनस कट गया, ठीक है 161 अपॉन 3 इक्वल टू n माइनस 1 हो गया। हम कह सकते हैं n इक्वल टू हो जाएगा 161 अपॉन 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 164 अपॉन 3 विच इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल। Hence -150 is not a term of given AP। क्यों नहीं होगा, कैसे, मैंने तुरंत बता दिया। देखो 6 प्लस 4 10 और 11 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 164 भी डिविजिबल नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी इफ 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे सेशन का। कहा है a प्लस 10d इक्वल टू है 38
और a प्लस 15d इक्वल टू है 73। अब हमें बताओ इसको क्या कहेंगे, a11 और इसको कहेंगे a16, यही कहेंगे ना। क्यों? क्योंकि n-1 होगा तो 11-1 10d हो गया। अब चलो सेकंड, ये मान लो सेकंड है और ये मान लो फर्स्ट है, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करने पर क्या होगा हमारा 5d। देखो सीधी करेंगे बात, a प्लस 15d माइनस a माइनस 10d इक्वल टू हो जाएगा 73 माइनस 38। तो हमारा देखो यहां पर a से a गया, 15 में से 10 गया, 5d इक्वल टू हो जाएगा 13 में से 8 गया 5, यहाँ 6 में से 3 गया 3, d इक्वल टू आ जाएगा 7। d की वैल्यू मिल गई। a हमें पता है, a नहीं पता है, a भी निकालेंगे। देखिए यहां पर निकाल लेते हैं, ठीक। a कैसे निकलेगा, देखिए a इक्वल टू, यहां देखो a प्लस 10d इक्वल टू है 38, तो हम बोल देंगे a प्लस 50, 7 आया है क्या, हाँ 7 आया। तो ये प्लस 70 इक्वल टू हो गया 38, तो a इक्वल टू हो गया 38 माइनस 70, तो यहां पर हो गया 2, और यहां पर कितना हो गया 32 माइनस में, तो a इक्वल टू माइनस 32 हो गया। तो कौन सा टर्म निकालना है, 31st, a 31st इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 30d। तो देख लो भैया a की वैल्यू माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू 7, तो यहाँ हो गया माइनस 32 प्लस 210, तो यहाँ पर आ गया 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पर आ गया 10 में से 3 गया 7, 178 आ गई वैल्यू। ठीक है, बस इतना ही। चलिए तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में अगले कुछ सवालों के साथ। वीडियो को लाइक